अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। एज यू नो दैट क्लास 0 में अक्सर रख दिया करता हूं, जिसमें हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, बट इन और गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1.1 आई हैव टू टेल यू अबाउट दी फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, फंक्शन को, डोमेन को, रेंज को। लिटरली टेलिंग यू, यू आर वेरी फेमिलियर विद योर फंक्शंस आल्सो, कि हम इनको जब बेसिक को नहीं पढ़ते तो जो आगे आपके एग्जाम्स हैं, सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स आपको बहुत आगे मोटिवेट करता है बढ़ने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि आगे आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आर्मी में जाना है, किसी भी एग्जाम को आपने पॉइंट आउट करना है या उसको अप्रोच करना है। लिटरली टेलिंग यू, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स आपकी बेस का काम करता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने होंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ डोमेन की, रेंज की, फंक्शंस की बातें होती हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको जिस क्वेश्चन करने आते हैं आपको मैथ्स नहीं आता। सो दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, कि आपको मैथमेटिक्स आता है या जस्ट आपको क्वेश्चन करने आते हैं। तो हम एक्सरसाइज पे कूदने से पहले कुछ बेसिक सा डाटा सीखेंगे। आज हम सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटी सी क्लास होगी जिसमें हम फंक्शन को बेसिकली सीख लेंगे। फिर इंशाल्लाह हम मूव फॉरवर्ड करेंगे डोमेन की तरफ, और फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे रेंज की तरफ। और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करता जाऊंगा और आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। बस कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी मैं सिखाने की कोशिश करूं उसको प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा, 2-3 दफ़ा पढ़ लिया कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, फंक्शन। अगर मैं ये बात कहूँ कि फंक्शन को समझने के लिए हमें पहले रिलेशन को समझना चाहिए, तो ये बात 100% ठीक है। लेकिन हम जैसे आती हैं ना क्लास में पढ़ने के, कुछ वैसा ही इंट्रोडक्शन पहले बना के मैं आपको बता देता हूँ। ग्रोटिफाइड विलियम उन पर्सन का नेम है, लेबनीज के जर्मन एक मैथमेटिशियन थे, ग्रोटिफाइड विलियम लेबनीज। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1673, या मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं याद, बट आई थिंक सो 1673 में इन्होंने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर मुझे कोई कहे कि एक लाइन में बताओ फंक्शन क्या होता है, तो वो लाइन मैंने लिख दी, द रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी को एक लाइन में बताना है कि फंक्शन क्या है, तो आपने कह देना रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब जो बुक में डेफिनेशन लिखी है, सॉरी फॉर दैट, तो उसको लेकर चलते हैं। वो क्या है? द रिलेशन और कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस मुताबिकत, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक। जैसे मदर का डॉटर से होता है, फादर का सन से होता है, मदर का सन से होता है, फादर का डॉटर। दे आर दी रिलेशंस। तो मुताबिकत ना, एक दूसरे पे डिपेंड करना, एक का दूसरे पे डिपेंड करना और दूसरे का उसको आगे से अवेल करना। मैं आगे डिटेल से डिफाइन करता हूँ। कोरस्पोंडेंस खैर उसे कहते हैं, द रिलेशन और कोरस्पोंडेंस इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक का नाम हमने एक्स रख दिया और एक का नाम हमने वाई रख दिया। इन विच, जिनके अंदर, फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनमें से एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि जो हमारा एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या आएगी, एक यूनिक वैल्यू आएगी। अब मुझे पता है, सॉरी, ये y आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आई नो दैट कि आपको ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए तो डिफाइन करने लगा हूँ यहाँ। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? तो अगर मैं दुनिया की बात करूं वो तो आप जानते हो, जैसे फादर और सन होते हैं, जैसे मदर और डॉटर है, मदर और सन है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड द चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे खर्चा चाहिए, तो मैं डिपेंडेंट हूँ ना पेरेंट्स पे। लेकिन पेरेंट्स खुद कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। आई होप आप बात को समझ रहे हो कि जो डिसीजन लेने की पोस्ट पे है वो इंडिपेंडेंट, और जो डिसीजन नहीं ले सकता, जो ये करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको मिलेगा जो भी वैल्यू होगी, तो वो हो गया डिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x+1। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ यूँ है कि जो x है उसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन करूँ, जो भी वैल्यू असाइन करूँ खुद से, उसके अकॉर्डिंग जब इसको ऑपरेट करेंगे तो y का आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट x यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ी सी बोरियत अगर हो जाए तो माजरत, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी है। और y हो गया हमारा डिपेंडेंट, जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। कैसे ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक x इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, अब x क्या है, x मैंने 2 ले लिया। ऑलराइट,
तो x की जगह जब मैं 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि y का आंसर आ गया 3। अब मैं बात करने लगा हूँ जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। तो मैं आपको पहले देसी तरीके से बताता हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन है कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैंने अभी आपको सिर्फ रिलेशन का आइडिया दिया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। ओके, अब हम ये बात करेंगे कि हर जो भी हम दोनों वेरिएबल को यूज़ करते हुए लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, सा लिख देता हूँ +1, और यहाँ पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5x, और एक और फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू, क्या ले लें, फॉर एग्जांपल x -1। डजेंट मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि अगर y के ऊपर है स्क्वायर, अब मज़ा आएगा, ज़रा देखिएगा। ऑलराइट, अब मैं ये बात करता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू लीनियर है। लीनियर कहते हैं जहाँ वेरिएबल की पावर 1 होती है, जहाँ x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। यहाँ दोनों की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, y इज क्वाड्रेटिक, और x की पावर क्या है 1। अब बताना ये चाह रहा हूँ, जहाँ पे y की पावर 1 होगी ना, ऑटोमेटिकली वो फंक्शन बनेगा। हाँ, ये मज़े का खेल है, लिटरली टेलिंग यू। वो कैसे, ज़रा देखो, मैं करके दिखाता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम x को ना 5 पुट करते हैं हर जगह पे, तीनों में। ये तीनों रिलेशंस हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेफिनेशन देसी तरीके से कुछ यूँ है, वो रिलेशन, ये तीनों रिलेशंस कहलाएंगे, क्योंकि तीनों में दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं। वो रिलेशन जिसमें y का आंसर 1 आए, मतलब y का एक आंसर आए, उसे हम कहेंगे वो फंक्शन है। फिर से, वो रिलेशन जिसमें y का, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका आंसर एक आए, दो आंसर नहीं आने चाहिए, एक आंसर आए, तो उसे हम कहेंगे ये हमारा क्या है, फंक्शन। और हम तो जानते हैं जहाँ y की पावर 2 होगी वहाँ 2y के आंसर आएंगे। करके देखते हैं, मज़ा आएगा। ओके, तो मैंने x की जगह क्या पुट करना है जी, 5 पुट करना है। ऑलराइट, पुट कर देते हैं। x की जगह मैंने पुट कर दिया 5। लेट्स चेक इट आउट, कितने आंसर आते हैं। 5 5 द 25 + 1, तो ये आंसर आया 26। सो दिस इज़ अ रिलेशन। मैं कहूँगा कि ये चीज़ क्या है, एक रिलेशन है, और इसे मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, ये फंक्शन भी है। ये क्या है, फंक्शन भी है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं आपको थोड़ा देसी तरीके से बता रहा हूँ, बाद में बुक के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा कि कैसे रिलेशन है। फिर से देसी तरीका, जहाँ y का आंसर एक आए तो y का आंसर एक आया। और राइट, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और x की जगह क्या पुट करना है, बिल्कुल सही, x की जगह पुट कर देना 5, तो पुट कर दिया। यहाँ आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे, 5 5 का 25, पर हमें तो y का आंसर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। ले लिया। जब मैं स्क्वायर रूट ओपन करूंगा तो आंसर आएगा +-5। नो, हेयर इज अ प्रॉब्लम एंड हेयर इज अ टॉपिक। अब y के जो आंसर आए हैं वो दो आए हैं, एक +5, एक -5, और यहीं पे बात होती है देसी तरीके से बुक की तरफ जाने की। देसी तरीके में मैंने आसान सी बात बताई, जिसमें y का आंसर एक आए उसे हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन। लेकिन जिसमें y के आंसर एक से ज़्यादा आ जाएं, वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप कि समझ आ गई। अब बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, द रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंस, कोई भी ऐसा रिलेशन या कॉरस्पॉन्डेंस इन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दोनों में दो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, इन विच फॉर ईच वैल्यू, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए आप कुछ भी एक्स की जगह पुट कर दो, वट एवर इट विल बी। खैर वो रेंज और डोमेन की बात अभी हमने करनी है, कुछ भी पुट कर दो, वाई का आंसर एक ही आएगा। या ओके, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की जब भी आप कोई भी वैल्यू, ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू एक्स के लिए हमेशा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप एक्स की यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लगाओगे, ईच वैल्यू, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू वाई की आएगी। फिर से, एक्स की हर एक यूनिक वैल्यू पुट करने से वाई की हमेशा एक यूनिक वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या, इस तरीके से समझ लो कि अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो y 3 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो y 1 आ जाएगा। तो एक वैल्यू पुट करने से एक ही आंसर आ रहा है y का। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वैल्यू अगर आप x की पुट करते हो तो उससे एक यूनिक आंसर आएगा, किसका, y का। यूनिक का मतलब कि वो सेम नहीं होंगे, थोड़ा से डिफरेंट हो जाएंगे। अब जो बात यहाँ पे लिखी है, पर यहाँ पे जो बात हम देख रहे हैं वो यूनिक आंसर नहीं आ रहा, दो आंसर आ रहे हैं, +5 और -5। तो वही देसी तरीका जो पहले बोला मैंने कि हम यहाँ पे भी पुट कर लें। मैं पहले ही बता सकता हूँ y की पावर क्या है 1, तो भैया ये क्या है, ये फंक्शन, या x की जगह 5 पुट करना, कर दिया। 5 - 1 यानी y क्या आया 4, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये फंक्शन है।
आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली, आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। जहाँ समझ ना आ रही हो वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैं थोड़ी सी समरी करके बता देता हूँ। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जहाँ y इज इक्वल टू एक्स समथिंग, तो ये सिचुएशन एक रिलेशन को डिनोट करती है। ये तीनों रिलेशंस हैं। अब वो रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान सा तरीका है। अगर y का एक आंसर आ रहा है तो वो हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। और अगर y के एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, अगर मैं y क्यूब ले लूँगा तो 3 आंसर आएंगे। ये हम समझ सकते हैं। ओके, 2 3 बात सिर्फ इतनी है कि अगर y के एक से ज़्यादा आंसर आए तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ओके, डोमेन और रेंज क्या है, इन पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। बस ये याद रखिएगा, दिस सेट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स किसको डिनोट कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डोमेन को डिनोट करते हैं। बेशक नोट कर लो, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डोमेन किसको डिनोट करती है? डोमेन को कौन डिनोट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा रेंज को डिनोट करता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ लास्ट, जो आई थिंक सो के बुक में भी होगी, हमेशा हर टीचर देता है, हमारे टीचर ने भी दी थी, कि समझना डोमेन रेंज के साथ तो कैसे देखना है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लो कि ये फंक्शन सेंटर में होता है हमेशा, डोमेन हमेशा इनपुट की साइड से आती है, और जो निकलती है चीज़ वो हमेशा क्या होती है? रेंज। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? अगर आप में से कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है, या डोंट वरी कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं भी है तो बचपन में तो कंप्यूटर पढ़ी होगी, तो जो इनपुट है हमारी वो हमारी डोमेन है, प्रोसेस हमारा फंक्शन है, और आउटपुट जो है वो हमारी रेंज है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। वैसे केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें जो हमारा मटेरियल है जिसको यूज़ करते हुए हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो जो हमारा मटेरियल है केमिकल, वो हमारी डोमेन है। और जो प्रोसेस हम यानी कि कोई फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं वो हमारा फंक्शन है। और उससे जो रिजल्ट निकलेगा, जैसे सोप बन जाता है, सर्फ बन जाता है जिसे हम कपड़े धोते हैं, नील बन जाता है, जितने भी एटम बॉम्ब्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डोमेन। तो रेंज। तो डोमेन डिसाइड करेगी कि रेंज क्या होगी। ऑफ कोर्स ना, अगर गाजर इंसर्ट करूँगा जूसर में तो गाजर का जूस ही निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं करेले का जूस निकला है, नो। सो डोमेन डिसाइड करती है कि रेंज क्या होगी, यानी कि रेंज इज डिपेंड्स इंटायरली ऑन डोमेन। आई होप यू गेट इट। फंक्शन क्या डिफाइन करता है? कि दो वेरिएबल जो आपस में, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं। अगर किसी ने एंड तक वीडियो देखी है तो आई होप सो कि आपको काफ़ी बेहतर समझ आ जाएगी जो अब कहने लगा हूँ। रिलेशन क्या है? दो वेरिएबल जो आपस में रिलेशन बना रहे हैं उनका मजमुआ, यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग x, वो कोई भी रिलेशन बना रहे हैं, जिनमें से y जो है वो डिपेंड करता है किस पे? x पे। x किसको डिनोट कर रहा है? डिनोट कर रहा है डोमेन को, और y किसको डिनोट कर रही है? रेंज को। तो रेंज वही होगी जो हम डोमेन की तरफ से डिसाइड करवाएंगे। x की जैसी वैल्यू दोगे y का वैसे ही रिजल्ट निकलेगा। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली राइट नाउ, आई होप सो, क्योंकि गन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही फायरिंग की जाएगी। अगर सामने से AK-47 AK-56 चल रही है और आपके पास सिंपल सा एक मोजर है तो लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आई होप आई हेल्प यू वेल। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बुक ज़रूर यूज़ किया करें, बुक से रीडिंग भी किया करें, की बुक मिलती है वो भी पढ़ें, दूसरे टीचर से भी ज़रूर हेल्प लें, बाकी लोगों की भी वीडियोज़ देखें। मकसद आपकी स्टडी है, बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि जी सर सैयद बख्त की वीडियो देखनी है, ऐसा कुछ नहीं। मकसद है आपका पढ़ना और आपका कामयाब होना। उसके लिए जहाँ से भी जो भी मटेरियल मिलता है, रणछोड़दा शामुदा झांझड़ वाली बात, बटोर लो, तो बस सीखो चीज़ों को। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर ऐड कर दूंगा। पूरी बुक भी साथ साथ बनती जाएगी, और चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज भी मैं प्लेलिस्ट बना के लिंक्स ऐड करता जाऊँगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखना, क्लास 0 1 2 सीक्वेंस में। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।